जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। उत्तर प्रदेश के रहने वाले मोहतरमा शायरा है जिनका नाम शबीना आबिद को मुजाहिद मुहिउद्दीन खुदरी ने कॉल करके यूपी के इलेक्शन के बारे में तफसीलात मालूम किए। इस पर मोहतरमा ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी। हेलो हेलो, जी आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुजाहिदपुर हैदराबाद से मुजाहिद मुहिउद्दीन। अच्छा जी मुजाहिद भाई बताइए। कैसे आप खैरियत से? अभी भी शायद उठे क्या आप? नहीं बाहर हूँ, दरअसल प्रोग्राम में हूँ। अच्छा, जा रही हूँ। हाँ, कैसा चल रहा आप वहाँ पर? क्या क्या हालात हैं यूपी के? हालात यहाँ तो समाजवादी की लहर है। लहर बाकी तो कोई बेईमानी हो जाए तो नहीं कह सकते। लहर तो है, लेकिन पता नहीं असद साहब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं बीजेपी की मदद करने के लिए। पूरी वो तो लगे ही हैं। वो तो आए हैं, इसीलिए भेजा ही गया है उनको। बीजेपी लेकिन ये है कि असद साहब के साथ अब वही है मसला कि हमारी कौम की बदकिस्मती कहिए कि क्या कहें, अल्लाह वक्त पे इसको सूझबूझ नहीं देता है। अगर सूझबूझ हो ना, जज्बाती बहुत है और उनको असद साहब मिल गए जज्बाती के तौर पे, हथियार के तौर पे असद वैसे। अरे मेरे पास भी भेजे थे उन्होंने लोग, ये समझ लीजिए। जी, हमारे यहाँ नीचे जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वहाँ पर बाकायदा एक ऑफिस खुल गया था, लेकिन वो लोग आए भी मेरे पास। मैंने कहा भैया, जिस पार्टी से मैं एक जमाने से मेरे अपने ताल्लुकात हैं तमाम सियासी लोगों से, जी, तो मैं उस वक्त मैं सियासत में नहीं आई हूँ, तो अब तो सवाल ही नहीं उठता। जी, अरे ये है आपकी अपनी पार्टी है। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे अपने सभी लोग हैं, मेरे सारा हिंदुस्तानी सब मेरा अपना है, ऐसा थोड़ी ना है। तो दुनिया भर की तमाम बातें कि मैंने कहा भाई मुझे माफ कीजिए, हमसे इस तरह की तवक्को आप रखिएगा भी नहीं। आप आए हमारे घर, वेलकम, चाय पीजिए, खाना खाइए, लेकिन ये सोच के मत आइएगा कि हम पार्टी से, किसी भी पार्टी से नहीं जोड़ सकते, तो फिर इस पार्टी का सवाल ही नहीं उठता अभी फिलहाल। क्योंकि ये 100 सीट पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वहां पर है 400 सीट। ये 100 सीट पे कॉन्टेस्ट कर क्या साबित करना चाहेंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। ये है कि वो जो कुछ जाहिल तबका है हमारे यहाँ, है ना, जी, जी, और कुछ नॉन मुस्लिम्स को इन्होंने जो टिकट दिए हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट वगैरह के जो, जी, तो उसमें आदमी थोड़ा बहुत वो कर सकता है। बाकी ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि इनके झांसे में लोग आएंगे नहीं ज्यादा, और इनके झांसे में आ रहा है अगर कोई, तो वो जाहिल तबका, कोई पढ़ा लिखा तबका, वो समझ रहा है इस चीज को। वही जो आपका एक शेर याद आ गया मेरे को। हाँ। वो जो है ना, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो पहले जी। हाँ, क्या बताया जाए। वो हाल है ये लोगों का। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो हमारी कौम को। हाँ बस वही है, ये नहीं दिखाई दे रहा इन लोगों को कि कोई जरा सा बीजेपी के खिलाफ जरा सी अगर किसी ने सही आवाज भी बुलंद की, हल्का फुल्का भी कुछ बोल दिया, तो उसको जेल की हवा खानी पड़ती है। वैसे साहब यूपी में आ करके ऐसा बोल के चले जाते हैं, हैं, और इसलिए बोल के चले जाते हैं ताकि हम डिवाइड हों, हम बटें बिखरें। और एक चीज आपको मैं वाजे कर दूं। हाँ, Z+ सिक्योरिटी तीनों को दी गई। एक है कंगना रनावत, हाँ, दूसरा बाबा राम रहीम, हाँ, तीसरी असद साहब। हाँ, ये लोग देश के बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ, 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 इनको Z+ सिक्योरिटी दी गई। जी। बाकी जो है सब देश के दुश्मन है। बस जैसा कि गैर मुस्लिम में एक कहावत है ना, राम भरोसे हिंदुस्तान बोल के। हाँ, वैसा ही अल्लाह भरोसे हिंदुस्तान है अब ये। हाँ, अल्लाह ही भरोसे भाई, अल्लाह भरोसे है। और देखिए ये जो हमारी कौम है, मैं वही तो बता रही हूँ, इस वक्त देखिए हिंदू एकजुट है ना, और हम कोई कांग्रेस में जा रहा है, तो कोई बीएसपी में जा रहा है, तो कोई सपा में जा रहा है, लेकिन ये है कि ना के बराबर। बिल्कुल। बट ये है कि ना के बराबर जो जा रहा है वही तो अपना काम कर लेता है कभी कभी। देखिए आपा, हमारी फिलवक्त जो हमारी कौम जो है तकरीबन 33% ऑफ द कंट्री है। ये चीज 30% माशाल्लाह है।
और ये क्या? लोग अगर हम अल्लाह तकब्बुर से बचा, हम जिस पे हाथ रखेंगे वो इंसान बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर। बनता ही है, वो ताकत बनता ही अल्लाह है, ताला हमको दी है, हमको दिए, ये सही बात है। लेकिन इसको भी हम लोग मिसयूज कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा तबका है, अल्लाह माफ करे, कि इसको भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने अक्ल सलीम ना है, अगर है तो भी उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ मस्त नहीं कर मगन रहे, है, नहीं कर कबाब में, बिरयानी में मस्त मगन है। बस 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 ये उसी में तो रहा है मुसलमान को जहाँ कबाब बिरयानी दिखी है ना। और जबकि इतना कमेंट किया जाता है हमारी कौम पे, लोग कितना घटिया घटिया कमेंट करते हैं, खुल के लोग कहते हैं, और कैसे कहेंगे कि मुसलमान को सिर्फ बिरयानी चाहिए, कबाब बिरयानी चाहिए, जहाँ कबाब बिरयानी मिली वहीं वो लग जाएगा। राजा तो सिंह ने समझ में आ रहा है। हैदराबाद क्या राजा सिंह ने हम्म, खुल्लम खुल्ला कहा, जिसने भी योगी बाबा को वोट नहीं दिया, जेसीबी बुल्लोडर्स आ चुके हैं, हैदराबाद का एक एमएलए बीजेपी का, जिसने हाँ। भी बीजेपी को वोट नहीं दिया, जेसीबी बुल्लोडर्स मंगा लिए हैं और वो हाँ। घर को हम लोग गिरा देंगे। आप बताइए। मैंने कंप्लेंट बुक किया, उसका जवाब भी आया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस पर एक्शन भी लिया, हाँ हाँ लेकिन हुकूमत उनकी है, अरेस्ट नहीं करे और बात है। आज नहीं कल खैर हुकूमत आते रहेंगी जाते रहेंगे, आज तो कल वो तो बिल्कुल, अरेस्ट होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोले यानी कि एक जमाने में हिंदुस्तान की मोस्ट पावरफुल लेडी जयललिता को जेल जाना पड़ा। हाँ बिल्कुल, इसकी क्या औकात है? सही बात है। बस दुआ करें आपा, अल्लाह खैर का मामला करे, अल्लाह हमारे मेरे लोगों को भाई नेक इधर हिदायत दे। दुआई कर रहे हैं, हम भी दरअसल चुनाव में बहुत ज्यादा बिजी हैं इधर। अल्लाह आपको कामयाबी दे, आपा अल्लाह आपको तरफ से कामयाबी भेजे दे। जा रहे हैं कहीं, जहाँ भी थोड़ा बहुत हमारे ताल्लुकात हैं इन लोगों से, तो थोड़ा सा इन लोगों से अपील कर लेते हैं कि भाई। और एक हमारी बहन है मुनव्वर राना की साहिबजादी जो सुमैया राना है, उनसे भी बातचीत होती है आपकी? हाँ हाँ, उनसे भी मैं राब्ते में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए आप दुआ करें, अल्लाह कामयाबी दे आपको। आपके भाई को है ना, आमीन। वो वहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं यूपी में? हाँ आपके भाई है ना कोई यूपी में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? हाँ हाँ, वो मेरे भाई हैं, वो बदायूं से, उनका हो गया इलेक्शन, हो गया। अच्छा हो गया हाँ, इलेक्शन, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ। चलिए आप दुआ अब- करें, अल्लाह खैर का मामला करे, अल्लाह कामयाबी बस दे आप लोग आपको। वहाँ से दुआ करते रहिए, अल्लाह ताला बस हम लोगों की दुआओं को और हम लोगों के मिशन को कामयाब करे, हमारी दुआओं को कबूल करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। है ना। चलिए आप अच्छा जज़ाकल्लाह ठीक है भाई, खैर। बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज़। बहुत जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।